जितने रन्स बनाने हैं बना लो, नहीं तो हम देखेंगे तो उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान का आखिरी ओवर रह जाएगा बाकी। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को दोस्तों, क्योंकि अगर आप में से एक और भाई सब्सक्राइब कर देगा चैनल को तो हम लोग पहुंच जाएंगे पूरे 8 लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर। 7,09,999 दोस्तों ने सब्सक्राइब कर दिया है, तो जल्दी से एक और भाई सब्सक्राइब के बटन को दबा दो ताकि हम लोग 8 लाख सब्सक्राइबर्स पर पहुंच जाएं। और मुझे लगता है कि दोस्तों ये वाला जो ओवर है भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा ओवर हो सकता है। महमूदुल्लाह रियाद की पहली गेंद, रोहित शर्मा क्रीज पर आगे निकले, उठाकर मारा है गेंद को और गेंद सीमा रेखा की तरफ 6 रनों के लिए। महमूदुल्लाह रियाद की ये फ्लाइटेड गेंद थी, एक पांव को लेग स्टंप की तरफ किया और इस गेंद को स्लॉक स्वीप के अंदाज में नहीं, सामने की तरफ पांव निकाल के उठाकर मार दिया। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से रोहित शर्मा के बल्ले से तीसरा छक्का। भारत 238 पे 8 विकेट 48 ओवर्स और एक गेंद की समाप्ति के बाद दूसरी गेंद महमूदुल्लाह रियाद की आ रही है। क्या रोहित शर्मा भारतीय टीम को 34 रन और बना पाएंगे 11 गेंदों के ऊपर? यही वो ओवर है जिसमें भारतीय टीम को टारगेट करना पड़ेगा। अगली गेंद महमूदुल्लाह रियाद की, विकेटों की लाइन में गेंद बहुत दूर फेंकी, लेग स्टंप के बाहर, बल्लेबाज ने छोड़ दिया, विकेट कीपर की गेंद जा रही है पीछे। फाइन लेग का फील्डर गेंद के पीछे भागता हुआ और यहां फाइन लेग बाउंड्री के पास से ठीक रोकने में कामयाब हो गए हैं और वाइड के रूप में भारतीय टीम को 3 रन मिल जाएंगे यहां पे। तो वाइड मिला, 2 रन बल्लेबाज भागकर भागे हैं, यानी कि 3 रन इस गेंद के ऊपर। महमूदुल्लाह रियाद के तीसरे ओवर की ये पहली गेंद के ऊपर दूसरी गेंद के ऊपर मिल चुका है। पैरों पर गेंदबाजी कर रहे थे महमूदुल्लाह रियाद और महमूदुल्लाह रियाद की इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने ऑफ स्टंप की तरफ आके गेंद को छोड़ दिया। और वो याद होगा भारत पाकिस्तान का मुकाबला, जिस तरीके से आपको गेंद को छोड़ा था अश्विन ने, कुछ उसी अंदाज में रोहित शर्मा ने भी इस गेंद को छोड़ दिया। अगेन फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गई, दोनों बल्लेबाजों ने इधर 3 रन पूरे कर लिए हैं। भारत 31 रन दूर 11 गेंदों का सामना करने के बाद और बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर देखेंगे तो रोहित शर्मा मौजूद नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो एक भाई सब्सक्राइब करो रोहित शर्मा के लिए, जल्दी जल्दी सभी दोस्त मिलकर सब्सक्राइब का बटन दबाइए दोस्तों, क्योंकि रोहित शर्मा ने आज के इस मैच में हाथ में चोट लगने के बावजूद बल्लेबाजी की है और इससे बड़ी चीज आपको क्या चाहिए, क्योंकि कोई और खिलाड़ी होता तो शायद आपको इस मैच में नहीं खेलता। लेकिन इस ओवर की अगली गेंद के ऊपर रोहित शर्मा के लिए हवा में गेंद उठाकर मारा इस गेंद को, फील्डर पीछे भागता हुआ, 1 रन भागे, दूसरे का कॉल किया है और इसी बीच बल्लेबाजों ने 2 रन बड़े आराम से पूरे कर लिए हैं और इन 2 रनों के साथ भारत पहुंच चुका है दोस्तों। हम देखेंगे 243 पे 8 विकेट 48 ओवर्स और 2 गेंदों की समाप्ति के बाद अब केवल 29 रन दूर है। उधर कैच भी शायद ड्रॉप हो गया है मेरे ख्याल से। इस गेंद को उठाकर मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बल्ले के टॉप पेज पे लगने के बाद हवा में गेंद उड़ गई थी और जो फाइन लेग बाउंड्री पे फील्डर मौजूद थे दोस्तों, उन्होंने ये कैच छोड़ दिया है। अगली गेंद दाएं हाथ से स्पिन गेंदबाज लेके चल रहे हैं। बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर दोस्तों रोहित शर्मा मौजूद नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा जो कि इस समय 28 बनाकर खेलते हुए, अगली गेंद हवा में शॉट, महमूदुल्लाह रियाद की इस दूसरी गेंद को, तीसरी गेंद को 6 रनों के लिए पहुंचा दिया है। भारत 249 के पास पहुंच चुका है, अब केवल 23 रन दूर है। शॉट रखी थी गेंद, लेग स्टंप की तरफ गए शफल करके और पुल शॉट के अंदाज में इस गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री और स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से उठाकर खेल दिया है। रोहित शर्मा के बल्ले से चौथा छक्का। भारत पहुंचा 249 पे 8 विकेट 48 ओवर और 3 गेंदों की समाप्ति के बाद रोहित शर्मा 36 पे पहुंच चुके हैं दोस्तों, देखते ही देखते। अगली गेंद महमूदुल्लाह रियाद की, सामने बल्लेबाजी में रोहित शर्मा मौजूद, एक बार फिर उठाकर मारा गेंद को, कदमों का इस्तेमाल करके मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 1 रन भागे, दूसरे का कॉल किया है और सिराज ने बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई है और रोहित शर्मा ने 2 रन पूरे कर लिए हैं इस ओवर की आखिरी की चौथी गेंद के ऊपर। भारत 251 पे पहुंच चुका है, केवल 21 रन दूर इस मुकाबले के अंदर जीतने से। 8 गेंदों में 21 रनों की जरूरत भारतीय टीम को, यह दोस्तों दूसरा एक दिवसीय मैच जीतने के लिए है। महमूदुल्लाह रियाद को ये ओवर देना बहुत महंगा साबित हो गया है, क्योंकि इस ओवर में 12-3 15 और 4 19 रन बना चुकी है भारतीय टीम। 2 गेंदें मौजूद हैं, अगली 2 गेंदों में 2 छक्के आ जाए तो मजा आ जाए, क्या कहते हैं आप लोग। अगली गेंद महमूदुल्लाह रियाद लेके चल रहे हैं, एक बार फिर शॉट रखी, बॉडी के ऊपर उठाकर मारा एक बार फिर से गेंद को, फील्डर वहां मौजूद और एक और बार कैच ड्रॉप हो गया है। 1 रन भागे हैं बल्लेबाज, दूसरा भागना चाहते थे लेकिन ले नहीं पाएंगे। फुल टॉस गेंद थी, उठाकर मारने की कोशिश डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, लेकिन जो डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे फील्डर मौजूद थे अनामुल हक बिजोए और उन्होंने वो कैच ड्रॉप कर दिया है। महमूदुल्लाह रियाज काफी निराश लग रहे हैं दोस्तों वहां बिजोए से, और जो दर्शक मौजूद हैं
ग्राउंड के बाहर से दर्शक भी इस समय गाली देना शुरू कर चुके हैं अनामुल हक बिजॉय को, लेकिन बेचारा वो भी क्या करे, इतनी गलती उस बेचारे की भी नहीं है। आखिरी गेंद दोस्तों महमूदुल्लाह रियाद लेके चल रहे हैं। भारत को जीतने के लिए 7 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है। आखिरी गेंद पर अगर छक्का आ जाए तो मजा ही आ जाए, लेकिन इसी बीच ये गेंद विकेटों के ऊपर डाल दी है, बोल्ड मार दिया है और भारत इसी बीच दोस्तों ये मैच जो है एक और विकेट दूर है हारने से। लेकिन विकेटों के ऊपर गेंद उठाकर मारने की कोशिश मोहम्मद सिराज के द्वारा, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ और गेंद जाकर सीधा विकेटों के ऊपर टकरा गई और इधर बोल्ड आउट होकर वापस जा रहे हैं दोस्तों पवेलियन। मोहम्मद सिराज, भारत पहुंचा 252 पे 9 विकेट 49 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन आखिरी बल्लेबाज आपको उमरान मलिक आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और उमरान मलिक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं उमरान मलिक और आज मैच के अंदर खेलने का मौका मिल रहा है उमरान मलिक को बल्लेबाजी में। सिराज दोस्तों आज कुछ कर नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, ना बल्ले से मार पाए, गेंद के साथ जरूर अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की थी। महमूदुल्लाह रियाद ने आखिरी गेंद पर जाते जाते थोड़ा सा बदला अपना वापस लिया है। तो अब मुस्तफिजुर रहमान दोस्तों जो कि 48वां जो ओवर था वो एक मेडन ओवर इन्होंने फेंका था। यहां इस आखिरी ओवर में भारत को 252 रनों की जरूरत है। 9 विकेटें गिर चुकी हैं भारतीय टीम की और भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए दोस्तों हम देखेंगे तो 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है इस मुकाबले के अंदर केवल। तो बाएं हाथ से मुस्तफिजुर रहमान अपना यह आखिरी ओवर लेकर शुरू कर रहे हैं। रोहित शर्मा 37 बना के खेल रहे हैं। आखिरी गेंदों में दोस्तों आखिरी के 6 गेंदों के ऊपर 20 रनों की जरूरत है। और रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं तो जो चोट लगी थी उसके बावजूद इस मैच में खेल रहे हैं। मैच में मुस्तफिजुर रहमान अपने आखिरी ओवर की शुरुआत, इस मैच के अंदर आखिरी ओवर की शुरुआत पहली गेंद के ऊपर रोहित शर्मा तैयार रहेंगे और पहली गेंद पर दोस्तों रन लेने का कोई मौका नहीं है। मैच यहां पर फंस गया है क्योंकि 5 गेंदों में 20 बनाने के लिए 5 गेंदों में 5 चौके मारने पड़ेंगे। 118 की रफ्तार से मुस्तफिजुर रहमान की धीमी गति की गेंद और इस धीमी गति की गेंद के ऊपर रोहित शर्मा ने उठाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद टर्न होती हुई बाहर निकल गई और बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ती हुई विकेट कीपर के हाथों में चली गई है। मुस्तफिजुर रहमान अपना 10वां ओवर डाल रहे हैं। इस गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट आना बहुत ज्यादा आवश्यक है भारत के लिए। बाएं हाथ से इस समय मुस्तफिजुर रहमान लेके चल रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद उठाकर मारने का प्रयास, बल्ले के बीचों बीच तो नहीं, लेकिन फिर भी गेंद बल्ले पे लगी है और ये गेंद गई है डीप थर्ड मैन बाउंड्री और पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से 4 रनों के लिए। बल्लेबाज की रीच से बहुत दूर गेंद फेंकी थी। बल्लेबाज ने शफल करके लेग स्टंप की तरफ भी गए थे, कदमों का भी इस्तेमाल किया था। आखिरी समय पे शॉट मारा, बल्ले पे गेंद लगने के बाद डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। भारत पहुंच गया 256 पे 9 विकेट। यहां से 16 रनों की जरूरत 4 गेंदों के ऊपर भारतीय टीम को मैच जीतने के लिए चाहिए केवल। आखिरी की दोस्तों 4 गेंदें और मौजूद हैं इस ओवर में। मुस्तफिजुर रहमान इस समय गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। तब तक दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि अगर आप में से एक और दोस्त करेगा सब्सक्राइब तो हम लोग 8,02,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा जो लोग कर रहे हैं सब्सक्राइब, और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। रोहित शर्मा और भारतीय टीम के लिए 1 लाइक तो बनता है। चलिए आखिरी की 4 गेंदें 16 रन की जरूरत। भारत यहां से 2 छक्का 1 चौका मारेगा तो भी जीत जाएगा, या फिर भारत यहां से 4 गेंदों में 4 चौका मार दे तो भी जीत जाएगा। दोनों में से कोई एक कारनामा करना है। देखते हैं दोनों में से कौन सा कारनामा भारतीय टीम पूरा करने में कामयाब होती है। मुस्तफिजुर रहमान अगली गेंद लेकर भागे और ये 4 रन मिलेंगे रोहित शर्मा को। धीमी गति की गेंद और लेग स्टंप के बाहर गेंद फेंकी थी, टर्न होती हुई बाहर जा रही थी। बल्लेबाज ने गेंद का इंतजार किया और गेंद को दोस्तों उधर डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ कट कर दिया है। बल्ले के बीचों बीच लगने के बाद डीप पॉइंट बाउंड्री की दिशा में निकल गई है 4 रनों के लिए। भारत पहुंच गया है 260 के ऊपर। यहां से 2 बड़े शॉट्स भारत को मैच जिता देंगे। 2 छक्के भारत मैच जीत गया, 3 चौके भारत मैच जीत जाएगा। मुस्तफिजुर रहमान पिछली 2 गेंदों में 2 लगातार चौके खा चुके हैं। जहां मुस्तफिजुर रहमान की इस ओवर की 4थी गेंद आ रही है रोहित शर्मा के लिए। अगली गेंद पर दोस्तों चौका लगाना बहुत जरूरी, या फिर आपको अगली गेंद पर छक्का मारना बहुत जरूरी। अगली गेंद बीट हो गए इस बार और गेंद विकेट कीपर के हाथों में। बाकी का बचा काम किया विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम ने। स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे। इस गेंद को गेंद की लाइन से हट के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन बल्लेबाज ने स्वीप करने की कोशिश की। बल्ले के बाहरी किनारे को छोड़ती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाएगी। रन लेने का मौका नहीं देंगे। इसी बीच सामने आपको क्रीज पे जो मौजूद रहेंगे दोस्तों बल्लेबाज वो रहने वाले हैं, हम देखेंगे। तो आपको स्ट्राइक के ऊपर रोहित शर्मा। आखिरी की 2 गेंदें और 12 रन की जरूरत है आपको भारतीय टीम को मैच जीतने के लिए।
केवल 12 रन चाहिए दोस्तों ये मैच जीतने के लिए भारतीय टीम को, और अगली दोनों ही गेंदों के ऊपर छक्के मारने होंगे, जहां एक तरफ रोहित शर्मा 45 रन बना के 26 गेंदों का सामना करने के बाद खेल रहे हैं। लॉन्ग ऑन पे एक लॉन्ग ऑफ पे फील्डर भेजा जा रहा है, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री के पास फील्डर भेजा जा रहा है। सामने आपको बल्लेबाजी क्रीज के ऊपर दोस्तों रोहित शर्मा तैयार रहेंगे, धीमे कदमों से भागे रोहित शर्मा ने गेंद को हवा में उठा मारा है और गेंद 6 रनों के लिए शॉर्ट गेंद थी। गेंद का इंतजार किया रोहित ने और गेंदबाज के सर के ऊपर से उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए भारत पहुंच गया है 266 पे 9 विकेट, और बांग्लादेश केवल एक गेंद दूर है ये मैच जीतने से, या फिर हम भारतीय टीम को कह सकते हैं कि भारत एक बड़ा शॉट दूर है। और ये 48वीं 50 पूरी कर दी है दोस्तों रोहित शर्मा ने अपने एक दिवसीय जीवन के अंदर। धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद का इंतजार किया रोहित शर्मा ने और गेंद को सामने की तरफ गेंदबाज के सर के ऊपर से उठाकर खेल दिया, और गेंद लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से 6 रनों के लिए चली गई है। इन पर भी कुछ ऐसा ही शॉट खेलना पड़ेगा अगर यह मैच जीतना है तो। और देखते हैं दोस्तों इस आखिरी गेंद के ऊपर कहां खेलते हैं शॉट को बल्लेबाज। लेकिन उसके लिए दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग एक और छक्का देखना चाहते हैं तो, क्योंकि आखिरी गेंद पर छक्का आ सकता है अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। फटाफट कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आखिरी गेंद के ऊपर रोहित शर्मा तैयार रहेंगे। और भारतीय टीम की बात करते हैं दोस्तों, ये मुकाबला अगर जीत जाती है तो रोहित शर्मा की तारीफ करनी होगी, जितनी हम तारीफ करेंगे उतनी ही कम रहेगी। आखिरी गेंद बाएं हाथ से यॉर्कर डाली, बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं दोस्तों बड़ा शॉट खेलने का, और इसी के साथ भारतीय टीम 5 रनों से हार गई है।